हाय एवरीवन, मैं आज आपको हाई स्कूल का हाइट ऑन डिस्टेंस के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, 2 कोड पढ़े होंगे। ठीक है, पहला जो है हमारा होता है उन्नयन कोड। उन्नयन कोड ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या एलिवेशन क्या पढ़े हैं? एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVAIO, एलिवेशन। ठीक है, पहला कोड। दूसरा जो होता है हमारा एवनमन कोड। ठीक है, 2 कोड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसकी इंग्लिश जो होती है हमारी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आपने 2 कोड 9th क्लास में पढ़ा होगा। उन्नयन कोड, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ उन्नयन कोड क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा उन्नयन कोड क्या होता है। उन्नयन कोड ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारा जो क्षैतिज तल के ऊपरी सिरों की तरफ देखते हैं तो हमारा जो आंख का कुछ कोण बनाता है, उसी कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप आंख बना सकते हो। कोई मनुष्य क्षैतिज तल से ऊपर की तरफ देख रहा। ठीक है, जब ऊपर की तरफ कोई देखता है, ऊपर की तरफ सिर करते हैं तो हम हमारे यहाँ कुछ एंगल का कोण बनाता है। ठीक है, उस एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में, अगर हम किसी वस्तु को क्षैतिज तल से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं। ठीक है, सिरे को हम नीचे की तरफ देख, क्षैतिज तल के नीचे की तरफ देख सिरे, तो हमारा जो आंख होता है कुछ एंगल का कोण बनाता है, वो होता है डिप्रेशन। ठीक है, ये 2 चीज आप देखें। ठीक, अब क्या आता है आगे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे यूज करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये 3 हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा कोस, जो साइन, कोस और टेन कहाँ कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और कैसे यूज होगा, मैं ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाल बटा कक्का एक फॉर्मूला है, उसको लगाते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख लो साइन थीटा इक्वल टू L/K।
ठीक है। cos थीटा इक्वल टू a/k, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू आता है L/A, ठीक है। मतलब लंब कण, आधार कण और लंब आधार, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मान लो हमें कुछ निकालना है, आपको मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ। आपको मान लो ये है, ठीक है, ये दिया हो, ये आपका कण है, ये L है और ये है, ठीक है। यहाँ हमें कण निकालना है, मान लो ये दोनों अनुपात निकाले L और A। तो हम देखते हैं L/A लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं L/A का जो हमारा अनुपात है क्या है, कोणीय अनुपात L/A, मतलब यहाँ पे टेन थीटा का यूज होगा। क्या होगा, टेन थीटा का यूज होगा। अगर कहीं पे हमें ये निकालना है, मान लो L और K, तो L/K लिख देंगे। इधर देखो आप, L/K के साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैं ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि एक सूर्य, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लिख के, यदि सूर्य का उन्नयन कोण लिख दे रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और दो दिया हुआ 30 और 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। 60 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 और 60 में परिवर्तित होता है, तो ठीक है, तो इन दोनों उन्नयन कोण, तो इन दोनों का उन्नयन कोण 15 मीटर, क्या है 15 मीटर, ठीक है, मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। ऊंचे, ठीक है, ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 और 60 में परिवर्तित होता है, तो इन दोनों का उन्नयन कोण 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्या करना है, हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। दो एंगल दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। पहला हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री,
ठीक है, आई होप आपको समझ। इसका जो दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, अनुपात 15 मीटर आप लिख लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए, ठीक है, ए बी सी डी नंबर काउंट कर दिए, 1 ए बी सी डी। अब इसमें आपके त्रिभुज कितने बनते हैं, हम 2 त्रिभुज इसमें बनाएंगे, ठीक है। ए डी बी, ए सी बी, 2 एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई इक्वल टू 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या, त्रिभुज, यहाँ पे ए डी बी इक्वल टू, ठीक है, 30, और कोण ए बी सी क्या हो जाएगा, कोण ए, यहाँ पे सी आएगा, ए सी बी इक्वल टू 60, ठीक है। ये 2 कोण हमारे, इस हिसाब से आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, 2 कोण आप बना लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि जब छाया की लंबाई में अंतर डीसी ज्ञात करना है। हमारा डीसी जो है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे बना रहेगा तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, 30 डिग्री, ए डी बी पहला हो गया, दूसरा ए सी बी, ठीक है। अब कह रहा कि छाया की लंबाई में अंतर, यहाँ पे आप लिखो छाया की लंबाई में अंतर कितना है, डीसी, ये चीज डी सी, ठीक है, क्या है, डी सी। तो हम अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए डी बी, आप इसे फिनिश कर रहा हूँ आप, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन डी बी, ए हो गया, बी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, डी बी ये टोटल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 10 दी हुई है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये 10, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये एल हो गया, ये ए हो गया, ये के हो गया, ठीक है। इसमें एल अपॉन ए, एल बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, 10 आएगा ये, ठीक है। 10 ए बी की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ,
ए और बी की वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो आप 15 अपॉन डी बी, डी बी की वैल्यू हमारा क्या है यहाँ, आप यही हमें निकालना है, डी बी। ठीक है, आई होप आपको समझ। टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3 होता है। आपको पता होगा, मैं आगे बता दूंगा ये कैसे निकलता है, हर चीज़ आपको बेसिक ये सब चीज़ें निकलते कैसे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और डी बी, ठीक। अब इसे हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा डी बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, डी बी की वैल्यू आ जाएगी, डी बी इक्वल टू आ जाएगा 15/√3, ये हमारा डी बी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, डी बी की वैल्यू। ठीक, आगे आपको क्या करना है, एक और बना हुआ है, दो बनाए थे हम, आपको बताइए, क्योंकि दो एंगल्स हैं हमारे, तो दूसरा हमारा त्रिभुज क्या है, ए सी बी, ठीक है, ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे अब मैं छोटा सा और बना दे रहा हूँ, बना रहेगा, सही रहेगा, समझने में आसानी रहेगा आपको। ए बी सी डी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, इसमें क्या करना हमें, ए सी बी, ठीक है, इसमें हमें क्या करना, 10 यूज होगा, आपको पता ही, बता चुके हैं कैसे होता है, ठीक है, ए बी अपॉन सी बी, ठीक, इसकी वैल्यू √3 होगी, इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारा सी बी, यहां से भी हम सी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी इक्वल टू हो जाएगा √3, ठीक है। आगे आपको सी बी इक्वल टू 15/√3, इसको पक्षांतर करेंगे, √3, आप एक बार ऐसे भी कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो, सी बी, ठीक है, 1, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा सी बी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 15, तो हमारा सी बी इक्वल टू हो जाएगा √3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी बी की वैल्यू 15√3 और सी बी 15/√3, ठीक, इसे हम काट के मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा ये, सी बी की वैल्यू इसमें क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, तो हमारा सी बी की वैल्यू जो बचेगा वो 15/5√3 बच जाएगा, ठीक है, 5√3, हमारे दो इक्वेशन बन गए, यहाँ पे सी बी इक्वल टू हमारा हो गया 5√3, ठीक है। आगे क्या करना है, अब क्या डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी सी इक्वल टू अंतर, डिफरेंस निकालना है, इसमें माइनस कर देंगे हम, डी सी इक्वल टू डी बी माइनस सी बी, यही तो होगा, डी बी माइनस सी बी, तो ये डी बी की वैल्यू हमारा कितना है, 3√3 माइनस सी बी 5√3,
ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो 15 3 10, 10√3 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 10√3, ठीक है। तो इसमें छाया की लंबाई में अंतर आप यहाँ पे लिख सकते हो, छाया के लंबाई में अंतर इक्वल टू कितना आ गया? 10√3। आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये आपको पता ही मीटर में आएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला हो गया। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आ गया छाया के लंबाई में अंतर 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। ये हम माइनस कर दिए हैं, ठीक है। 10√3 आया है। डीबी और सीबी, डीसी इक्वल टू हो जाएगा डीबी माइनस सीबी, क्योंकि हमें छाया की लंबाई में अंतर निकालना था, तो इसलिए माइनस किए हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक मीनार के पथ बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पथ बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 80 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना है? भवन की ऊंचाई, ठीक है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी देखो दो वो बनाएंगे हम। ये हमारा क्या हो गया? मीनार हो गया, जिसे हम टावर बोलते हैं, मीनार, ठीक है। और ये हमारा बिल्डिंग हो गया, जो हमारा मीनार हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इसको हम भवन बोलेंगे, भवन। इंग्लिश में बिल्डिंग बोलते हैं, इसको टावर बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। दो दिया हुआ हमारा, एक तो दिया हुआ है 30 और एक 60, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है? 60 डिग्री, ठीक। 30 हो गया, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें दो, एक तो हम क्या करेंगे, ठीक। ये हमारा 60 डिग्री बना हुआ, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, ए हो गया, ठीक, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, और डी हो गया। एंगल्स हमारे जो है 30 और 60। हमारा एक मीनार का है, और इसकी जो मीनार की लेंथ दिया हुआ है, ऊंचाई, ये हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। 80 मीटर, कितना दिया हुआ है? 80 मीटर, ठीक। डायग्राम आप समझ लो, इसी तरह करना है। आगे मैं देखो आगे क्या करना हमें, इसमें भी वही करना है। छोटा सा यहाँ हम बना ले रहे हैं, तीस 60, ठीक है। हमारा क्या है, ये ए है, बी सी डी, ठीक।
अब इन त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब ये L अपॉन ए, मतलब यहाँ पे 10 का यूज होगा, ठीक है। तो 10 थीटा इक्वल टू L बाई ए, ठीक है। और हो गया कितना, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। सही है, समझ में आया आपको। और आप यूज कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमें ए बी सी, और दूसरा क्या है, बी डी सी, ए बी सी, ठीक है, ये 60 होगा। तो आप लिखो 10, ठीक है, 60 डिग्री ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, बी सी। तो ए बी की वैल्यू तो हमें पता है, ये मीनार है हमारा, मीनार की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, मीनार की वैल्यू हमें पता है। तो ये इसकी भी वैल्यू पता है, √3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी की वैल्यू ऑफ बी सी। हमें यहाँ बी सी निकल जाएगा। तो बी सी कैसे निकलेगा आप देख लो, बी सी इक्वल टू हो जाएगा, 75 करेंगे, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन √3, ठीक है, ये होगा 80 अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 1। अब इसे मैं इस कर रहा हूँ, बी सी अपॉन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक हमारा इक्वेशन आ गया, बी सी इक्वल टू आ गया 80 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा हमारा है बी टी सी, बी डी सी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 10 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी, ठीक है, सी डी अपॉन बी सी, ठीक है, सी डी अपॉन बी सी। तो ये हो जाएगा L अपॉन ए, ये L हो गया, ये A हो गया, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 अनुपात, जो त्रिकोणीय अनुपात हुआ, इसलिए इसको हम यूज किए हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10 30 सी, मतलब सी डी अपॉन बी सी, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा सी डी, इसकी भी वैल्यू, तो ये हमें पक्षांतर करने पर सी डी अपॉन बी सी, ये करने पे हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सी डी √3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों को, क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओ बी सी, ए बी बी सी, दोनों बी सी आ जाएगा हमारा, ए बी सी हम निकालेंगे, बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी डी √3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंपेयरिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो हम करेंगे टी अपॉन √3 माइनस, ठीक है, या इक्वल टू सी डी √3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, √3 कट जाएगा, √3, ठीक है, ये तो आएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा,
80/2√3 आ जाएगा, √3 इक्वल टू CD, ठीक है, यही तो आएगा। आप उतार लो, मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे, BC और BC की वैल्यू 18/√3 और BC CD √3 दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा √3 टू CD, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा रूट हट जाएगा, तो 80/√3 तो हट जाएगा, तो 3/CD, ठीक है। ये बचेगा हमारा CD। और इससे जो हम लिखते हैं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हें लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसे हम डिवाइड करें, अभी आपको पता है 80, ठीक है। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे इसको हम, ये हमारा आ जाएगा CD इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे लिखा जाता है, जितना यहाँ पे आता है वो, मैं ये कुछ भूल रहा हूँ कैसे किया जाता है, वो इस तरह लिखा जाता है इसको, 3 2 तो हमारा यहाँ पे शेष जो है आप ये भी लिख सकते हो यहीं पे, ठीक है। CD इक्वल टू 3/3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।